I'm Momina Mustahsin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada. ब्रांडेड मिठाई की दुकान पे चले जाएं, बस 2 मिनट के लिए उनका बिलबोर्ड देखेंगे आप, नाम होगा, सब कुछ होगा और एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी से तैयार की जाती हैं। वजह यह है कि जनाब जितनी हमारे मीठे हैं पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे मैं मिठाइयों की बात करूं, हलवों की बात करूं और लातादाद ऐसे हैं, ये घी में बनाए जाते हैं। तेल का कोई कॉन्सेप्ट, कोई इस्तेमाल नहीं है। बहुत कम ऐसे मीठे हैं जो तेल की नज़र होते हैं। तो यहाँ पे घी तकरीबन 1 पाव, बाद में हम घी निकाल भी सकते हैं, लेकिन पकाने के लिए हमें ये घी की ज़रूरत होगी। अब कद्दूकश की भी गाजर है मेरे पास, लौकी है और बंद गोभी है। फूल गोभी को हमने छोटा काट के, बारीक काट के थोड़ा सा जोश दे लिया ताकि उसकी जो तेज़ी होती है ही वो अच्छी तरीके से निकल जाए, ज़ाया हो जाए। यहाँ पे 1 पाव घी और उसी के बराबर 1 पाव चीनी हम शामिल कर देंगे। यहाँ याद रखिएगा बैलेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। और तमाम सब्जी मिलने के बाद तकरीबन 1 केजी के बराबर सब्जी होनी चाहिए आपकी। 4 सब्जियां हैं, चारों मिला के। यहाँ पे घी और चीनी को हमने मिक्स करना है और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। चूल्हे को स्लो ताकि चीनी का दाना बड़ा मज़ेदार सा हो जाए और जैसे ही चीनी का दाना थोड़ा सा ख़त्म होने लगे तो इसके अंदर एक एक करके तमाम वेजिटेबल हमने शामिल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं शामिल करूंगा इसमें गाजर, एक एक करके याद रखिएगा। इन तमाम वेजिटेबल में गाजर और लौकी थोड़ी सी ताकतवर है, बाकी तो हम संभाल सकते हैं। तो दूसरे स्टेज के ऊपर जब गाजर मिक्स हो जाए तो दूसरे स्टेज के ऊपर हमने लौकी शामिल करनी है। दोनों वेजिटेबल कच्ची हैं कद्दूकश की भी, लेकिन कद्दूकश करने के बाद पानी में रखेंगे आप, खुली नहीं रखेंगे इसको। ये आ गई जनाब। चूल्हा जो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि टेम्परेचर हमारा बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। और इसके साथ ही जब लौकी भी आ जाए तो इसके अंदर कैबेज जो कद्दूकश की भी, एक छोटी है तो आधी ले लें, अगर बड़ी है तो क्वार्टर ले सकते हैं आप। और इसी के साथ ये जो फूल गोभी थी बारीक कटी हुई, ये हमने शामिल कर देनी है। मैं इसकी भुनाई करता हूं जनाब और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बिल्कुल आखिर में। मटन हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया बिल्कुल आखिर में। शुरू में हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि धनिया अगर शुरू में हम शामिल कर देंगे तो वो काला हो जाएगा। ये रेडी जनाब। और अब आपने एल्युमिनियम फॉइल का एक कैप बना लेना है। सबसे शॉर्ट और आसान तरीका। लेकिन अगर घर में एल्युमिनियम नहीं है तो फिर क्या अमल होना चाहिए? फिर आप स्टील की कोई प्याली ले लें, उसमें भी ये अमल आप कर सकते हैं बगैर किसी डर के। ठीक है जी। अब यहाँ पे
चूल्हा मैंने कर देना है बंद। इस एल्युमिनियम फॉइल को मैं रखूँगा यहाँ, और वो जो कोयला जल रहा था गरम, वो कोयला मैं इसके अंदर रखूँगा। अच्छा जलता हुआ कोयला होना चाहिए, याद रखें। और यहाँ इसी ग्रेवी का थोड़ा सा चिकना, ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा था। ढक्कन अपने हाथ में रखें और इस पे शामिल करें और इसको कर दें बंद। सिंपल, आप इसको छेड़िएगा नहीं अगले 5 मिनट तक। यहाँ पे हमारे पास इस तमाम वेजिटेबल की भुनाई, और भुनाई का अमल इतना अच्छा होना चाहिए कि सब्जी का अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहें, इसकी लुक आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ते। थोड़ा से गार्निश के लिए रोकेंगे, बाकी इसमें हम शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी जायका भरपूर हमें हमारे इस मीठे में मिल जाए। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास खोया। तो खोया हमने दानेदार इस्तेमाल करना। 2 किस्म के खोए होते हैं जनाब। एक लस्सा खोया है जो मिठाइयों में काम आता है, दानेदार भी मिठाइयों में काम आता है, लेकिन दानेदार हलवाई बनाने के ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे ये ड्राई होने लगेगा, हम इसके अंदर खोया शामिल करके इसकी कसाई कर लेंगे और हमारा मिक्स वेजिटेबल हलवा बिल्कुल तैयार है, सीज़न को जहन में रखते हुए। जब तक पानी इसका ड्राई ना हो, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि वो कोयला, धुआं बिल्कुल टाइट। 5 मिनट का इसको दम देना है, चूल्हा नहीं खोलना, धुआं ब्लॉक कर देना है, लॉक कर देना है इसके अंदर। बर्तन आपने ऐसा लेना है जो लिड अच्छी तरीके से कवर करे, और धुएं की वजह से अब आपको अंदर की कढ़ाई नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे जैसे धुआं बैठ जाएगा, अंदर का गोश्त और खाना आपको नज़र आने लगेगा। जब वो साइन हो जाए तो आप समझ लें कि ये रेडी है सर्विंग के लिए। लेकिन जब तक ये बिल्कुल दूधिया कलर का लीड ही है, इसका कवर नज़र आ रहा है, जब तक खोलिएगा नहीं तो धुआं ज़ाया हो जाएगा। धुएं को बैठ जाने दें बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई की तरफ आता जा रहा है। चूल्हे की लोग थोड़ी सी तेज़ होगी। इसकी सर्विंग स्टाइल भी बहुत प्यारी है, वो भी मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम मेरे पास हुआ तो वो मैं आपके साथ। ये लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि जो वाटरी लुक इसका हो गया था सब्जी का, वो रुक गया है। अब सॉलिड वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है, ड्राई हो चुकी है। थोड़ा सा पानी मज़ीद है, वो भी लम्हे भर में ये जो स्टीम भाप नज़र आ रही है इससे ड्राई हो रहा है। यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। यहाँ हमारा ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है जनाब। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था कि ओवर कुकिंग की तरफ ना चला जाए। और अब यहाँ पे जब ये पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, यानी कि इसका जो वेजिटेबल का अपना पानी है ख़त्म हो जाए, सिर्फ चीनी की शीरा आपको नज़र आने लगे, तो उस वक्त आपने ये 1 पाव खोया इसमें शामिल करना है। और प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा, खोया शामिल करने के बाद आपने पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स करना है, दैट्स इट। अगर आपने बहुत ज़्यादा देर इसको पका दिया तो इसकी सारी जो जायका है, जो मज़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, डन। इसके अलावा इसको नहीं पकाना। यहाँ पे मैं इसको सर्व करूँ और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी धुआंधार कढ़ाई की तरफ। आपके मेहमान थोड़े से डिस्टर्ब जरूर होंगे कि वाह
क्या जायका है इसमें। थोड़े से बादाम पिस्ते जो हमने रोके थे वो ऊपरी सतह पे। अब इन चीज़ों का काम ख़त्म, तो इनको मैं हटा लूँ यहाँ से। ये आ गई, और इस बीच अब आ जाती है हमारी सर्विंग। मान रही, इसको हटा लें आप। और डिश आउट करें। ठीक है जी, एक छोटा एल्युमिनियम फॉइल का दोबारा पैकेट यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, सेंटर में रख लें, जहाँ आपका जी चाहता है। और कोयले को थोड़ा सा एक कोयला हमने वहाँ पे कुकिंग के दौरान इस्तेमाल किया था। एक छोटा कोयला आपने जिस वक्त सर्विंग करनी है, याद रखिएगा सर्विंग के वक्त उस वक्त इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा बस मुझे इंतज़ार है थोड़ा सा कोयला दहक जाए। लीजिए जनाब, ये भी रेडी है। ये एक साइड में रखें। और यहाँ पे ये सेम स्टाइल थोड़ा सा चिकना यहाँ शामिल करना है, और ये इसकी सर्विंग होगी। ठीक है, धुआंधार गोश्त थोड़ा सा अपने आप को बचाइएगा। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। इस धुआंधार मौसम में बादलों के बीच से वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त। ए खालिक, ए मालिक, तू हमें पालने वाला है। हम जानते हैं तू हमारा रब है और तू हमारी एक एक लम्हे की खबर रखता है। तेरे पास हर चीज़ का हिसाब है। तेरे पास वो कुछ भी लिखा हुआ है जो हमने रात के अंधेरे में किया, दुनिया से छुप के किया। ऐ रब, तुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती क्योंकि तू रब है। लेकिन उसके बाद भी तेरा इतना करम कि तू हमें रोज़ी भी देता है, रिस्क भी अता करता है, औलाद भी अता करता है, माँ बाप की मोहब्बत भी अता करता है और अपने कलमे का सुरूर भी अता करता है। हमारी ज़बानें ख़राब हैं, हमारी ज़बानें गुनाहगार हैं, चुगली और बहुत सारे ऐसे गुनाहों में, लेकिन इसके बाद भी तुझे पसंद है कि जब हम तेरा नाम लें, या अल्लाह, या रब्बे काबा, या मालिक, या खालिक, तो तू खुश होता है। तू ये नहीं देखता कि हमारी ज़बानें कितने गुनाहों में फंसी हुई हैं, भीगी हुई हैं, डूबी हुई हैं, लेकिन तुझे वो अल्फाज अच्छे लगते हैं। ऐ रब, तो अपनी उस खुशी की रज़ामंदी के लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ज़बानों को पाक कर दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, क्योंकि तू ही तो है सिर्फ जो रहम कर सकता है। बाकी तो इस कुल जहानों में कोई नहीं है जो हम पे रहम कर सके। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹਿਮ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।